टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश की राज्य सरकार का किसानों का बड़ा तोहफा, नई कृषि नीति का किया ऐलान। जालौर नगर परिषद कमिश्नर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने जम्मू में एक वकील देवेंद्र सिंह बहल के घर छापा मारा है। इस दौरान एनआईए टीम ने अलगाववादियों से जुड़े कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और 4 मोबाइल फोन जब्त किए। वहीं टेरर फंडिंग से ही जुड़े एक अन्य मामले में एनआईए ने गिलानी के दूसरे बेटे नसीम को समन भेजकर बुधवार को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। इससे पहले एनआईए ने गिलानी के बड़े बेटे नईम को मुख्यालय तलब किया था। हालांकि इसी दौरान नईम ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका की मौजूदा सैन्य नीति से नॉर्थ कोरिया खासा परेशान है। उसने अमेरिका को फिर से धमकाया और कहा कि यदि अमेरिका की सैन्य नीति जारी रही तो वह इसका माकूल जवाब देगा। जानकारी के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने कहा कि यदि अमेरिका अपनी मौजूदा सैन्य नीति में कोई परिवर्तन नहीं करता है और प्योंगयांग के दूसरे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के प्रतिक्रिया स्वरूप कड़े प्रतिबंध लगाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि परीक्षण अमेरिका के लिए एक सख्त चेतावनी थी कि वह मुक्तपूर्व टिप्पणियां न करे, प्रतिबंध न लगाए और डीपीआरके के खिलाफ दबाव का अभियान न चलाए। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका पीसीएम में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए राज्य की नई कृषि नीति का ऐलान किया है। नई कनेक्शन नीति में बीपीएल, लघु सीमांत और नहरी तंत्र के नजदीक रहने वाले किसानों को भी सरकार ने कनेक्शन देने की घोषणा की है। नई नीति में बीपीएल, लघु सीमांत किसानों को 5 एचपी तक के कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी करने के बाद 3 साल तक की ओवर राइडिंग प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। सैम की समस्या से ग्रस्त किसानों के लिए भी यही प्रावधान लागू होगा। नई नीति में कटे हुए कनेक्शन पुनः शुरू कराने के मामलों में भी देय राशि पर ब्याज दर 16% से घटाकर 12% कर दी गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का फीडबैक लिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दवाइयों के कारण वितरण की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा है। सीएम राजे ने पेयजल और बिजली आपूर्ति सुचारू करने के काम में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नहरों के कटाव की मरम्मत का कार्य भी तेजी से किया जाए। मुख्यमंत्री राजे प्रदेश के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की पल पल निगरानी और समीक्षा कर रही हैं। जालौर नगर परिषद के कमिश्नर त्रिकम दान चारण को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।
एसीबी ने उन्हें उनके आवास को गिरफ्तार किया है। चारण पट्टा जारी करने की एवज में एक व्यक्ति से 50,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। एसीबी के उपाधीक्षक अननराज सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आयुक्त चारण ने राजेंद्र नगर निवासी डायाराम मारी से ITI के पास प्लॉट का पट्टा बनाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी की शिकायत का सत्यापन करने पर शिकायत सही पाई गई। एसीबी की योजना अनुसार परिवादी सुबह उनके आवास पर पहुंचा और चारण ने उसके रुपए लेकर जेब में रख लिए। एसीबी ने चारण को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।